सुहाग रात के दिन कोई पत्नी अपने पति के साथ ऐसे कैसे कर सकती है। सुहाग रात में रूही अपने पति को नींद की गोलियां देने के लिए बैठी है। थोड़ी देर बाद उसने देखा कोई कुछ लेकर आया है। उसमें दूध और मिठाई रखे हैं। रूही बिना देर किए बिस्तर से उठी और कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और दूध में नींद की दवा मिलाकर फिर जाकर कमरे का दरवाजा खोला। कुछ देर बाद रूही का पति आया। वह आदमी बहुत ही विनम्र स्वभाव का था। उसे देखने में ही समझ आता था। रूही झुककर बोली, अच्छा सुनिए, मैं आपको एक पति के रूप में बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन मुझे अपने पति के पूर्ण अधिकारों के साथ तालमेल बिठाने के लिए थोड़ा समय दें। रूही के पति ने कहा, ठीक है, जब तक आप चाहें मानसिक रूप से तैयार होने के लिए समय ले लीजिए। रूही ने इस बार उठकर अपने पति को दूध का गिलास थमा दिया और कहा, यह दूध पीजिए और हाँ, आपको पूरा पीना है। उसके पति ने बिना कुछ कहे सारा दूध पी लिया। जब पति सो गया तब रूही ने कहा, मुझे अपनी तिजोरी की चाबी दे दो, मैं अपने सारे जेवर खोलकर वहीं रख दूंगी। इतने कीमती जेवर है, पता नहीं कब और क्या वह हो। सो गया। उसका तभी पति रूही हंसा ने और फोन चेक उसे किया और देखा उसके बॉयफ्रेंड ने उसे कई मैसेज किए थे। रूही से जानना चाहता था कि वह कब बाहर निकलेगी, तो उसने अपने प्रेमी से कहा उसे बाहर निकलने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन वह 1 घंटे में बाहर निकल जाएगी। उसका प्रेमी सड़क पर खड़ा इंतजार कर रहा था। रूही ने झट से अपने गहने उतारे और अलमारी खोली। अपने पति के सारे पैसे एक बैग में भर लिए। वह पैसे और गहने का थैला लेकर घर से बाहर निकली और पहुंच गई जहां उसका प्रेमी इंतजार कर रहा था। सुबह होते ही दोनों ने एक छोटे से होटल में नाश्ता किया। उसका बॉयफ्रेंड उसके हैंडबैग को देखता रहा और जानना चाहता था कि उसे कितने पैसे मिले। रूही ने फिर बैग अपने पति को सौंप दिया और देखा रूही ज्यादा पैसे और गहने लेकर आई है, जिसकी उसे कल्पना भी नहीं थी। तभी उसके दिमाग में ख्याल आता है कि वह इस बैग को लेकर भाग जाता है तो उसे कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। आज के बाद उसकी किस्मत खुल जाएगी। रूही के परिवार में इसे कोई नहीं भी जानता। रुपए लेकर अगर वह भाग जाए तो पकड़े जाने की कोई संभावना ही नहीं है। वे आगे कार की तरफ बढ़ने लगे। रूही के बॉयफ्रेंड ने बोला, रूही सुनो, इस बैग का वजन बहुत है और बहुत सारे पैसे भी हैं। तुम यह मुझे दे दो, तुम्हारे पास यह सुरक्षित नहीं है। रूही फिर मुस्कुराई और बैग अपने बॉयफ्रेंड को सौंप दिया। दोपहर तक मैं दिल्ली पहुंच गई। रमेश रूही के साथ हर समय सोचता रहा कि रूही को कैसे धोखा देकर इस बैग को लेकर भाग जाए, लेकिन वह सड़क पर तो नहीं भागता और इतने दिनों तक रूही के साथ उसका रिश्ता रहा। रूही को पाने की इच्छा नहीं छोड़ सकता। पहले तो वह पति पत्नी के रूप में एक घर किराए पर लिया। रमेश ने कुछ समय रूही के साथ पति पत्नी के रूप में बिताया। उसने रूही की हर ख्वाहिश पूरी की। तू उसे जो चाहिए था वह मिलने के बाद रमेश रूही से कहता है, इन गहनों और रुपयों को इस तरह छोड़ना एक समस्या है। कब क्या हादसा हो जाए क्या पता। इसके अलावा हमने शादी भी नहीं की है। हमें अगर कोई पुलिस के हवाले कर देता है तो हम सब हार जाएंगे। मैं क्या कहता हूँ, मैं गहने बेचता हूँ, बाकी के सारे रुपए लेकर बैंक के खाते में डाल देता हूँ। तब हम इतना ही खर्च करेंगे जब हमें पैसे चाहिए होगा। क्या मैं पैसे और गहने लेकर बाहर जाऊं? रूही को रमेश पर थोड़ा शक हुआ, लेकिन उसने इस बारे में नहीं सोचा और कहा, देखो रमेश, चलो आज चलते हैं। पहले गहने बेचते हैं, बाद में उन रुपयों को अपने और आपके संयुक्त खाते में रख देंगे। इतना सुनते ही रमेश का चेहरा पीला पड़ गया। उसने महसूस किया कि इस तरह की दाल नहीं गलने वाली। तब वो उसने धूर्तता से कहा, अच्छा चलो। वह सुनार की दुकान पर जाकर सारे गहने बेच दिए। करीब 15 लाख रुपए ले लिए। रमेश रुपए लेकर बस के सामने आया और कहा, तुम ही घर जाओ, मैं देखूंगा कि मुझे कुछ खाने को मिलता है या नहीं। इतना कहकर रमेश वहां से चला गया। इस बार रमेश का लालच और बढ़ गया। नहीं जानता था कि क्या करना है। तभी उसके दिमाग में
नींद की गोली का ख्याल आया। वह तुरंत फार्मेसी गया और बहुत सारी पावर की नींद की गोलियां ले आया। उसने एक बगल की दुकान से कोको कोला खरीदा और आधा गिरा दिया और बाकी में गोली मिला दी और घर वापस आ गया। लो पी लो, मैंने इसका आधा पी लिया है। मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। तुम्हारे बिना अकेले नहीं पी सकता था, तो मैं तुम्हारे लिए बाकी ले आया हूँ। रूही मुस्कुराई और एक ही बार में कोको कोला पूरा पी गई। कुछ देर बाद रूही ने कहा, नींद आ रही है। वह कहकर बिस्तर पर सो गई। इस तरह रमेश ने रुपए के सारे बैग तैयार कर लिए। जब मैं उन्हें लेकर बाहर आया तब उसने रूही के हाथ से फोन भी ले लिया, क्योंकि इस फोन में उनकी काफी इंटीमेट तस्वीरें थी जिसे पुलिस उसे पकड़ सकती थी। रमेश सब कुछ लेकर घर से भाग गया, सीधे अन्य देश के अन्य हिस्सों में चला गया। रूही अगले दिन उठती है तो देखती है रमेश चला गया। रमेश को फोन करने गई तो देखा उसके पास फोन भी नहीं है। जब उसने देखा घर में पैसा का थैला भी नहीं है तो समझ गई रमेश ने उसे धोखा दिया। कल उसने कोक के साथ नींद की गोलियां पिला दी। रूही जी कस कर रोने लगी, लेकिन अब रोने का कोई फायदा नहीं। फिर वह न अपने घर लौट पाई ना अपने पति के घर लौट पाई। अब उसने उस आदमी को खो दिया जिस पर वह इतना विश्वास करता था। रूही रो रही है और सोच रही है कि वह इसी की हकदार थी। जैसे जैसे आप दूसरों के साथ धोखा देते हैं, वैसे ही कुछ दिनों बाद आपको भी धोखा मिलेगा। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को